नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्रा के बारे में जो हमारे शरीर की सारी गंदगी को साफ करने में बहुत ही उपयोगी मुद्रा है। शरीर को डिटॉक्स करने वाली मुद्रा अपान मुद्रा के बारे में जानेंगे। अपान मुद्रा किसे करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी देर के लिए करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या है इसके फायदे, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपान मुद्रा, अगर हम इसके लाभ की बात करें तो जैसे इसके नाम में ही है अपान, हमारे शरीर में 10 प्रकार के प्राण होते हैं। उसमें से एक है अपान प्राण। अपान प्राण का जो स्थान है हमारे शरीर में वह है हमारे नाभि से नीचे पैरों के अंगूठे तक। अगर हमारा ये शरीर है तो नाभि जहाँ पर हमारी होती है वहाँ से पूरे नीचे वाले हिस्से में अपान प्राण विद्यमान रहता है। इस मुद्रा को करने से अपान प्राण संतुलित होता है, और जब अपान प्राण संतुलित होता है तो इस हिस्से में जितनी भी समस्याएं हैं वह ठीक होने लगती है। अपान प्राण के अगर हम मुख्य लाभों की बात करें तो अपान प्राण हमारे डाइजेशन को सुचारू रूप से करने में लाभदायक होता है। जिनको भी अपच की समस्या है, खाया हुआ ठीक से पचता नहीं है, गैस बनती है, खट्टी डकारें आती है या एसिडिटी हो जाती है, उसमें भी अपान मुद्रा लाभ करती है। किसी किसी को खाया हुआ शरीर को लगता ही नहीं है, बहुत अच्छा आहार लेते हैं, उसके बावजूद भी शरीर में कमजोरी रहती है, तो इस मुद्रा के अभ्यास से खाया पिया भी आपके शरीर को लगने लगेगा। अपान प्राण हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों को प्रभावित करता है, और हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वह वात का स्थान है। तो गैस की समस्या, ब्लोटिंग की समस्या, उसमें भी जो है अपान मुद्रा काम करती है। इसके अलावा हमारे किडनी की पथरी हो या यूरेथ्रा की पथरी हो, किसी भी प्रकार की अगर पथरी है या किडनी से संबंधित अगर कोई समस्या है तो उसमें भी अपान मुद्रा बहुत लाभदायक होती है। हमारे शरीर को डिटॉक्स करने का, रेचन करने का रेचक मुद्रा मानी जाती है। ये शरीर के अंदर की गंदगी को, विषाक्त चीज़ों को बाहर निकालने के लिए ये मुद्रा बहुत उपयोगी मानी जाती है। तो हमारी किडनी भी सुचारू रूप से कार्य करने लगती है इस मुद्रा के अभ्यास से। यह मुद्रा प्रभावित करती है हमारे यूरिनरी सिस्टम को। तो जिनको भी पेशाब से संबंधित समस्या है, अवरोध है, यानी कि पेशाब रुक रुक के आता है या कम आता है, धीमी गति से आता है, पेशाब करते वक्त दर्द महसूस होता है, जलन महसूस होती है, ऐसी समस्या में अपान मुद्रा बहुत लाभदायक होती है। इसके अलावा आपके प्रोस्टेट ग्लैंड से संबंधित समस्या में यह मुद्रा लाभदायक होती है। वीर्य की पथरी अगर बनी है उसमें भी यह मुद्रा लाभदायक होती है। महिलाओं में मासिक धर्म से संबंधित अगर समस्या है, मासिक धर्म नियमित रूप से नहीं आता है या दर्द के साथ आता है, ब्लीडिंग या तो बहुत ज़्यादा होती है या बहुत कम होती है, ऐसे सारे प्रकार के समस्या में यह मुद्रा लाभ पहुंचाती है। इसके अलावा यूट्रस से संबंधित समस्या में भी यह मुद्रा लाभदायक होती है। गर्भधारण में अगर समस्या आ रही है, ऐसे कंडीशन में भी यह मुद्रा लाभदायक होती है। पुरुषों में काम शक्ति को बढ़ाने वाली, शुक्र की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को बढ़ाने वाली ये मुद्रा है। इसके अलावा यूरिक एसिड शरीर में अगर बढ़ जाता है उसमें भी ये मुद्रा बड़ी लाभदायक होती है। हमारी किडनी अच्छे से फिल्टर कर सकती है, यूरिन खुल के आने लगेगा, पेशाब से संबंधित सभी समस्याएं ठीक हो जाएगी,
रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं ठीक हो जाएगी। इसी के साथ साथ अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, पैरों में अकड़न रहती है, जकड़न रहती है, शैटिका में भी ये मुद्रा कुछ हद तक लाभ पहुंचाती है। बहुत लाभदायक मुद्रा है अपान मुद्रा। तो इसको कब करना चाहिए? इसको सुबह सुबह करेंगे तो बहुत ही लाभदायक है। अगर जिनके पास सुबह टाइम नहीं है, दिन में कभी भी या शाम के वक्त भी कर सकते हैं। खाली पेट करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। करना किस प्रकार से? जमीन के ऊपर दरी कंबल या योगा मैट बिछाकर उसके ऊपर सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ जाना है। जमीन के ऊपर नहीं बैठ सकते, चेयर के ऊपर, बेड के ऊपर, सोफे के ऊपर बैठकर भी आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। कोई आसन नहीं लगा सकते तो चेयर के ऊपर बैठकर सिंपल पैर नीचे छोड़ के भी आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। जो पद्मासन लगाना चाहते हैं, लगता नहीं, अर्ध पद्मासन लगाइए। तो किसी भी आसन में लेकिन सुखपूर्वक बैठना है। साथ में आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वह सीधी होना अनिवार्य है। इसमें झुककर नहीं बैठना, सोकर इस मुद्रा को नहीं करना, चलते फिरते इस मुद्रा को नहीं करना। आप चाहे तो प्राणायाम करते वक्त इस मुद्रा को कर सकते हैं। एक हाथ से मुद्रा को कर सकते हैं, दोनों हाथों से भी कर सकते हैं। अगर आप वैसे करेंगे तो दोनों हाथों से कीजिए। प्राणायाम करते वक्त अगर करते हैं तो एक हाथ से कीजिए। कम से कम आपको 15 मिनट इसका अभ्यास करना ही चाहिए। वैसे 45 मिनट तक भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। चाहे तो 45 मिनट के 2 सेट या 3 सेट भी आप कर सकते हैं, या सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, इस प्रकार से भी अपने समय के अनुसार आप कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसको विधि किस प्रकार से करना है। आपके जो ये उंगलियां हैं उसमें से आपकी आकाश तत्व यानी मध्यमा और अनामिका, इन दोनों को आपको, इन दोनों की टिप को, जैसे एक लंबी है एक छोटी है, तो ध्यान रखिए जब इसको मुद्रा लगाएंगे तो इनको थोड़ा इक्वल कर देना है आपको। तो ये थोड़ी इक्वल हो जाने के बाद इसको लगाना है अंगूठे के टिप के साथ। बाकी 2 उंगलियां होगी वो सीधी होगी। इस प्रकार से लगाना है। और इसको लगाने के बाद जो ये भाग होगा आपका, इसको अपने नी के ऊपर रख देना है। आंखें बंद करनी है और लंबी गहरी सांसें लेनी, प्राणायाम करना है। पूरक यानी कि सांस को अंदर भरना है। यथाशक्ति कुंभक यानी कि अंदर ही रोक कर रखना है। दीर्घ रेचक यानी कि लंबी सांस बाहर छोड़नी। लेने में जितना समय लगा था उससे लगभग डबल टाइम सांस को छोड़ने में लगा दीजिए। इसको चाहे तो आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। इस प्रकार से भी आप लगाकर अनाज चक्र के सामने लंबी गहरी सांसें, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं 15 मिनट के लिए। और ऐसे रखेंगे तब भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कठिनाई हो जाती। वैसे सिंपल अपना नी के ऊपर रख दीजिए आराम से और सीधा बैठकर एक चित्त होकर करना है। ऐसा नहीं कि मुद्रा कर रहे हो और कहीं ख्याल कुछ और चल रहे, प्लानिंग कुछ और चल रही। और जब आप प्राणायाम करेंगे तो कपालभाति करते वक्त तो आप दोनों लगा के इस प्रकार से कर सकते हैं। कपालभाति करेंगे इस मुद्रा के साथ, तो कपालभाति भी रेचक है, डिटॉक्स करने वाली शरीर को, ये मुद्रा भी डिटॉक्स करने वाली है, तो और भी लाभ मिल जाता है। अनुलोम विलोम कर रहे हो तो ये लेफ्ट हैंड से लगा के रखिए, राइट हैंड से आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम या चंद्रवेदी, सूर्यवेदी। बाकी जो भी प्राणायाम आपको करना है उस प्राणायाम को करते वक्त एक हाथ से मुद्रा लगा के रख सकते हैं, या दोनों हाथों से लगाकर आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। लंबी गहरी सांस लेनी है, लंबी गहरी छोड़नी है। ध्यान कहाँ पर होगा? आपके स्वादिष्टान चक्र पर या मूलाधार चक्र पर, या जो भी आपको समस्या है वो हील होते हुए फील करना है। मान लीजिए किसी को किडनी स्टोन की पेन होता रहता है, तो इस मुद्रा को लगाकर कल्पना कीजिए, फील कीजिए कि आपका किडनी स्टोन निकल रहा है, धीरे धीरे गल रहा है, स्टोन गल रहा है, गल के वो धीरे 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 निकल जाएगा। किसी को प्रोस्टेट की समस्या फील कीजिए कि वो ठीक हो रही है, हील हो रही है। इसी प्रकार से अन्य जो भी आपको समस्या है उसको फील करते हुए, उसको हील होते हुए कल्पना करते हुए इस मुद्रा को आराम से शांति से कर सकते हैं। चाहे तो ध्यान को आप अनाज चक्र के अनाज चक्र पे भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ लगाएंगे तो अनाज चक्र पे लगा दीजिए, यहाँ रखते हैं तो स्वादिष्टान चक्र या मूलाधार चक्र के ऊपर ध्यान करते हुए या अपनी प्रॉब्लम को ठीक होता हुआ फील करते हुए भी आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। तो बहुत खास मुद्रा है, बहुत अच्छी और बहुत सरल सिंपल मुद्रा है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी अपान मुद्रा के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।